उसी दिन पद पर रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की चर्चाएं अब फिर से काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक का कहना है कि अब वो राजस्थान में जाकर काफी सक्रिय होते हुए नजर आएंगे। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि वो कई बड़ी मीटिंगें करते हैं, कई बड़ी बैठक करते हैं, जिसमें चुनावी माहौल से जुड़े हुए मुद्दों से लेकर देश में तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक के कई खुलासे सामने आते हैं, जिसके तहत अब यहां पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को तो बताते हैं, लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसका खुलासा भी खुद सत्यपाल मलिक करते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि विपक्ष पर शिकंजा कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कोशिशें तो की, लेकिन पुलवामा हमले में खुलासा होने के साथ साथ अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सत्यपाल मलिक के इस खुलासे के बाद ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब जांच अब सिद्ध साबित होती हुई नजर आएगी। पुलवामा हमले की जिक्र जब सामने आया था, सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए थे, उसी के साथ साथ देखा गया था कि हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काबिज रहते हैं। अपनी पीठ थपथपाते हैं कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से उन्होंने बदला लिया पाकिस्तान से, ये साबित करता है कि उन्होंने जो 40 जवान शहीद हैं उनकी शहादत पर एक तरीके से बलिदान देते हुए नजर आए। लेकिन जब यहाँ पर सत्यपाल मलिक खुलासा करते हैं कि हमारे 40 जवान यहाँ पर शहीद ना होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही के कारण ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर प्रधानमंत्री और जो इस वक्त रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, अगर वो यहाँ पर संज्ञान ले लेते और विमान के रास्ते से हमारे जवानों को भेज देते तो ये तमाम चीज़ें ना होती, हमारे जवान बच जाते। लेकिन अब सीधे तौर पर यहाँ पर शहीद के परिवार उतरते हुए दिखाई दे गए। उन्होंने हल्ला बोल दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस विषय में जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की भी जांच होनी चाहिए और पुलवामा हमले में दोबारा से जांच होनी चाहिए, और जिस जांच के तहत ये देखा जाए कि सारे सबूत सामने आने चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस साजिश के तहत हमारे जवानों पर राजनीति की। ऐसे में यहाँ पर देखा गया था कि मामला ठंडा हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था। सत्यपाल मलिक का खुलासा नहीं हो रहा था और शहीदों ने सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया था कि जांच होकर रहेगी, लेकिन फिर से यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं जवान के जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जांच हम करवा कर रहेंगे और जांच इसमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और विषय पर देखा जाए तो अगर हमारे जवान ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे ही जवानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संज्ञान नहीं लेंगे, तो हम कैसे कह दें कि जवानों की सुरक्षा के तहत वो हमारे देश की सुरक्षा कर पाएंगे। इसी को लेकर यहाँ पर कई जांच को लेकर शहीद के परिवार ने हल्ला बोला है और सीधे तौर पर दोबारा जांच करने की बात कही है। लेकिन इसी के बीच सत्यपाल मलिक भी पुलवामा हमले को लेकर अन्य खुलासे करते हुए भी नजर आते हैं। क्या कुछ सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताते हुए कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पर रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा, उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री, हाँ सेम डे, वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। सर, आपको लगता नहीं है लगभग 4.5 दशक आप सत्ता में रहे, एक इतना लंबा सियासी सफ़र और हासिल ये कि एक समाज कारण के मुद्दों को उठाने वाले नेता को यूं हाशिए पर धकेल देना, हमने नेहरू का भी दौर देखा, वाजपेयी साहब का भी दौर देखा,
नेहरू जी ने भी अपने से कमतर लोगों को, जो पार्टी और नंबर्स में कम थे, उनको आगे रखा। वाजपेयी साहब ने भी बड़ा दिल दिखा के सबको सुना, सबको कहा। राजनीतिक पार्टियां जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, किस ओर बढ़ रही हैं सर अब ये डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर 24 में हम लोग तब्दीली नहीं कर पाए तो फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा देश में। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो विकल्प कौन? विकल्प जनता चुनती है, कोई तय नहीं करता है। जो लोग MP चुन के आएंगे उनमें से 1977 में कौन विकल्प था? कोई तय हुआ था पहले से, बाद में चुन लिया। सर, आप 1977 का जिक्र करते हैं, उस समय प्रणेता के रूप में JP थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। वो एक दूसरे को जोड़ पाए। जोड़ सकते थे, अब भी जोड़ सकते हैं, हम ही जोड़ देंगे। और छोड़िए आप औरों की बात, सबको जोड़ेंगे। मेरी सबसे बात हुई है, सब तैयार हो गए हैं 1 to 1 लड़ाने में। तो कल को सर हमें एक 2024 में एक व्यापक चित्र देखने को मिल सकता है कि मलिक साहब पूरे विपक्ष के सूत्रधार बनकर दर दर जाऊंगा, सबके यहाँ जाऊंगा। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सबकी खुशामद दरामद करके इनको इकट्ठा करूंगा। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा, बजरंग दल से बजरंग बली बन के आया। कर्नाटक में आपको लगता है कि लोगों ने ये बता दिया या ये संदेश दे दिया कि आप धर्म की बात मत कीजिए, नहीं तो हम युग धर्म और राज धर्म आपको बता देंगे? वो तो सही है, जो मैसेज है वो चला गया है। और देखिए आप, दिल्ली से 3 ट्रक फूल गए थे जो बरसाए गए थे प्राइम मिनिस्टर पे। जो प्राइम मिनिस्टर का अहंकार था कि मैं जाऊंगा और दुनिया को बदल दूंगा, वो धरा का धरा रह गया। एक सर, राजनीतिक पार्टियां, मैं वापस से आना चाहूँगा। आपका जब दौर था, चौधरी चरण सिंह का दौर, VP सिंह, मोरारजी देसाई या JP, वहाँ पर सर पार्टी के भीतर चर्चा होती थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें, जो हमें व्यापक चित्र दिखता है, राहुल गांधी, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो एक गांधी परिवार है, आप में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल है, तेलंगाना में KCR में देखा जाए तो KCR है, के चंद्रशेखर राव हैं BRS पार्टी के, और अगर BJP में आ जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी दिखती है। तो क्या सर राजनीति के लिए या अमृतकाल में लोकतंत्र के लिए ये खतरा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति केंद्रित होती जा रही हैं? वो तो है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों के, वो पार्टियों में अंदर बहस होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहा कि 2024 के चुनाव से पहले जितने भी बड़े मुद्दे उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो शांत हो जाते हैं तो ऐसे में देखा जाएगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा इस कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता अब बेवकूफ नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि प्रधानमंत्री तमाम कोशिशें कर लें लेकिन जीतने वालों में से नहीं है। अब ऐसे में जांच के तहत ये सारी चीजें सामने आकर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर तमाम जो चीजें देखी गई थी, ये साफ तौर पर लापरवाही का नतीजा है। अब ऐसे में पुलवामा हमले में कई खुलासे होने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या फिर सत्यपाल मलिक के खिलाफ ही यहां पर CBI कार्यवाही बिठा देंगे? क्योंकि देखा जाता है जब भी कोई विपक्ष यहां पर मुंह खोलने की कोशिश करता है या कोई भी जनता अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरती है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देते हैं, सरकारी एजेंसियों को लगा देते हैं, या फिर सीधे अपने तौर पर चुप्पी साध लेते हैं ताकि यहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी कदम ना उठाया जा सके। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो ये खुलासे तमाम तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें क्या प्रधानमंत्री एक्शन लेते हुए नजर आते, क्या सत्यपाल मलिक के खिलाफ ही जाएंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? खिलाफ की बात आती है तो वो वैसे ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा छीन ली जाती है, उनका सरकारी बंगला छीन लिया जाता है, एक किराए के बंगले पर, किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। तो वहीं अब ऐसे में देखा जाए तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर शहीद अब ये चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते और इस पूरे मामले पर जांच नहीं होती है तो बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वो नजर आएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।